दोस्तों नमस्कार। आज हम तिल की खेती के बारे में बात करेंगे। यह फसल कम खर्च में, कम पानी में, कम खाद की आवश्यकता वाली खेती है। तिल की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। तिल की खेती एक ऐसी खेती है जो किसान की अच्छी कमाई करवा देती है, क्योंकि तिल का तेल अन्य तेलों से कहीं ज़्यादा कीमत पर बिकता है। आजकल शुद्ध तेल को सीधा भी बेचा जा सकता है। वैसे तिल को हम बगैर तेल निकालने के भी बेच सकते हैं और इसका कई औषधियों में भी प्रयोग होता है, इसलिए भी इसकी डिमांड पूरी साल बनी रहती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तिल की पूरी जानकारी जानेंगे। बुआई का समय दोस्तों गर्मियों में जुलाई महीने यानी 31 जुलाई तक लगा सकते हो। इसे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में उगा सकते हैं। 1 एकड़ में 1.5 से 2 केजी बीज लगेगा और ये 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जुताई तथा सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोज डाल सकते हैं। फिर जुताई के साथ पाटा मारना जरूरी है। इसे भी दो विधि से बोया जाता है। एक तो राख या सूखा रेत मिला करके छिड़काव करें तिल के साथ में। फिर हल्की जुताई तथा पाटा लगाएं, लेकिन छिड़काव तभी करें जब खेत में नमी हो। दूसरा मशीन के द्वारा लगा सकते हैं। वैसे मशीन से बुआई करवाना उत्तम माना जाता है। इसमें कतार से कतार तथा पौधे से पौधे का फैसला भी सही होगा और एक समान अच्छी पैदावार होगी। तिल की प्रजातियां काफ़ी मार्केट में मिलती हैं। अपने एरिया के अनुसार ही अच्छे बीज का चुनाव करें तथा बीज अमृत या ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार से बीज जल्दी व ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, जड़ें तेजी से बढ़ती हैं, पौधे भूमि द्वारा लगने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं एवं अच्छी प्रकार से पलते फूलते हैं। खाद की बात करें तो दोस्तों जीवामृत तथा धन जीवामृत का अपनी फसल में प्रयोग करना चाहिए, ताकि फसल अच्छी हो, स्वस्थ हो और कम खर्चे आए तथा भाव भी अच्छा मिले। ये तकरीबन 3 से 4 क्विंटल तक 1 एकड़ में पैदावार दे देता है, यदि सही से इसकी देखभाल हुई तो। खरपतवार दोस्तों, वैसे तो खरपतवार को हम मानते हैं कि यह खेती को नहीं होने देता। इसका प्रभाव बस छोटी फसल में ही होता है। तब आप इसको खुदाई करके निराई करके निकाल देते हैं। बाद में फसल खरपतवार को दाब लेती है, जिसका फसल पर कोई प्रभाव नहीं होता। तिल में अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद ही करें। खेत में नीम की खली या भूसा पराली से मल्चिंग करें। इसमें नमी बनी रहेगी, खरपतवार भी कम होगा। तिल की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों में झुलसा रोग, पत्ती धब्बा रोग और फली छेदन, जड़ सड़न शामिल हैं। इन रोगों से बचने के लिए बीज उपचार स्वस्थ बीज का चुनाव करें। नीम का तेल व नीमास्त्र 1 से 1.5 लीटर 15 लीटर की टंकी में मिला करके छिड़काव करें और नीम का तेल 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से मिला करके अपनी फसल पर छिड़काव करें। ये रस चूसने वाले कीड़े छोटी सुंडी को कंट्रोल करेंगे। पत्तों में छेद करने वाले कीड़े या सुंडी को अग्नि अस्त्र का प्रयोग करें। फफूंदी नाशक के लिए 100 लीटर पानी में 3 लीटर खट्टी लस्सी या छाछ मिला करके छिड़काव कर सकते हैं।
ये कवकनाशक होगी। जड़ सड़न के लिए पानी की निकासी सही तथा ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है दोस्तों फसल चक्कर अपनाना चाहिए, जिसके कारण बीमारी कम आएगी। कटाई जब तिल की फलियां पीली होने लगे तो फसल काट लें। ज़्यादा देरी ना करें, वरना फलियां फट सकती हैं तथा काटते समय तिल झड़ सकते हैं। काटने के बाद तिल को बांध करके एक उंगली के तौर पर खड़े करके सुखा लें या थोड़ी धूप लगा लें। फिर 10 से 15 दिन बाद नीचे कपड़ा बिछा करके एक पूली उठा करके झड़कावो तथा दोबारा उसी तरह रख लें, क्योंकि ये दोबारा फिर झड़कानी पड़ती है। फिर साफ करके आपके लिए उपयोगी होंगे, चाहे आप तेल निकालो या ऐसे बेचकर आओ या फिर घर पर स्टोर करो। तिल किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तिल की खेती अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।